भी थे, ये वो सहाबी थे जो मुसलमानों की तरफ से सबसे पहले शहीद हुए। आका ने इरशाद फरमाया, जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे, जन्नत पुकार कर कहेगी मजहा को मेरे अंदर सबसे पहले दाखिल किया जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शान शोहदाए बद्र की, ये शान शोहदाए बद्र का, ये मकाम शोहदाए बद्र का। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर क्या था, फिर क्या था? इस तरीके से घमासान की जब लड़ाई हुई, फिर अल्लाह ताला ने जो मदद भेजी थी, हजरत जिब्रील को भेजा और तकरीबन 5000 फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए जो भेजा। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर क्या था? आने वाहिद में कुरैश के जो बड़े बड़े सरदार थे, उनमें से 70 कत्ल कर दिए गए। और इधर जो 14 शहीद हुए, उनमें से कोई नामी गिरामी नाम नहीं था, कोई बड़ा नाम नहीं था। और उधर जैसे ही 70 कत्ल हुए, उनके खैमों में भगदड़ मच जाती है। फिर क्या था? मुसलमानों ने 70 मक्का के लोगों को कैद कर लिया और बाकी लोग भागने में कामयाब हो गए, बाकी मैदान छोड़कर भाग गए। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह की रहमतों ने कहा, ए हबीब बताओ तुम हमसे राजी हो या नहीं, ए हबीब बताओ तुम हमसे राजी हुए हो कि नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम, हर एक रब की रजा चाहे और हमारे आका की शान, हमारे आका का मकाम कि खुदा मुस्तफ़ा की रजा चाहे। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ताला ने शोहदाए बद्र और असहाबे बद्र के मकाम को ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया, ऐसा बुलंद किया कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। और उसके बाद बुखारी की रिवायत है, पूछा या रसूल अल्लाह, आपके असहाब में सबसे ऊंचा मकाम किनका है? सरकार ने फरमाया, वो मेरे सहाबा जो बद्र में शरीक हुए, उनका मकाम, उनका मर्तबा बाकी तमाम असहाब से ऊंचा है, बाकी तमाम असहाब से आला है। हजरत जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरिश्तों में वो फरिश्ते जो बद्र के मैदान में तशरीफ लाए थे, आसमाने दुनिया पर उन फरिश्तों का, तमाम फरिश्तों में सबसे ऊंचा मकाम, तमाम फरिश्तों में उनका सबसे आला मकाम। अज़ीज़ान मोहतरम, यहां से समझ लीजिए शोहदाए बद्र और शोरकाए बद्र की अहमियत का अंदाजा होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम को लेकर, जो 70 थे ना, इनको लेकर मदीना पहुंचे और मदीने के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और तमाम मुसलमानों का खूब जोश और जज्बे के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। और इसी के साथ साथ जब वो जो कैदी थे, उनके ताल्लुक से सरकार ने पूछा कि बताओ उनके साथ क्या सुलूक किया जाए। फारूक आजम ने कहा, या रसूलल्लाह, इनको सबको कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलल्लाह, इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। कई लोग थे उसमें, उनमें सरकार के चचा हजरत अब्बास भी थे। हजरत अब्बास से कहा गया कि फिदिया दो और तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। हजरत अब्बास कहने लगे, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, जब मैदान बद्र के लिए रवाना हो रहे थे तो कुछ सोना तुमने चची उम्मुल फजल को दिया था। वाह वाह, वो सोना तो तुम्हारा ही है। हजरत अब्बास कहते हैं, ये ऐसी खबर थी कि इसके बारे में मुझे और उम्मुल फजल के अलावा किसी को मालूम नहीं था। ये सरकार की शान, और कोई गैब क्या तुमसे निया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। और जिनके पास कुछ नहीं था और वो कुछ पढ़े लिखे थे, तो उनका फिदिया ये मुकर्रर किया कि वो मुसलमानों के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें। अगर वो लिखना पढ़ना सिखा देंगे तो उनको आज़ाद कर दिया जाएगा। अब मुझे बताओ, वो मुसलमान तो थे नहीं, वो कुरान हदीस की तालीम तो देते नहीं, वो कौन सी तालीम देते? वो दुनियावी तालीम ही तो देते। तो यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल हमें ये बताता है कि इल्म ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, अगर गैर मुस्लिम के पास भी हो तो तुम उसे हासिल कर लो, उससे सीख लो। तो बहरहाल इस तरीके से जो है उनका फिदिया मुकर्रर हुआ और जो है यहाँ से मुसलमानों का दबदबा, मुसलमानों का असर व रसूख पूरे इलाके पर कायम व दायम हुआ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, के
बद्र के मैदान में याद करो, जब तुम बेसरो सामान थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी कैसे मदद फरमाई। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने तारीख़ बद्र को पेश किया। वाह वाह। और उम्मीद है कि अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये जंग कैसे हुई, इसके असबाब क्या थे और इसके नताइज क्या निकले, और सहाबा ने किस तरीके से हिम्मत के साथ इसमें शिरकत की। मौला ताला हम सब को शुरकाए बदर और शुहदाए बद्र से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।